कहा है चीनी सदर ट्रंप चीनी ऐप डीप सीक को खतरे की घंटी समझते हैं। ट्रंप चाहते हैं अमेरिका को मसनूई ज़खानत के मैदान में आगे होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट की पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया। सदर ने अब तक 300 से ज़ायद खुसूसी इक़दाम किए हैं। सरहद पर हमारे एक्शन के बाद गैर कानूनी तारकीन वतन दोबारा अमेरिका आने के लिए सोचेंगे। विफाकी हुकूमती फंड्स की बंदिश आर्जी है। फूड स्टैम्प और फलाह बहबूद के फंड्स मुतासर नहीं होंगे। सदर 1 फरवरी को कनाडा और मैक्सिको पर महसूलात आयद करने का इरादा रखते हैं। मजीद कहा, ट्रंप इंतजामिया ने न्यू मीडिया को व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में शिरकत की इजाज़त दे दी है। कंटेंट क्रिएटर्स, पॉडकास्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में शिरकत और सवाल कर सकेंगे। दूसरी तरफ विफाकी मुलाजमतें खत्म करने के लिए ट्रंप इंतजामिया का एक्शन। कटौतियों के लिए मुलाजमीन को ईमेल जारी। कहा गया, जिसे नौकरी छोड़नी है वो ईमेल का जवाब दे। 6 फरवरी से नौकरी छोड़ने वालों को ज्यादा फायदा होगा। ताज सिंध हुकूमत को अपना मुखालिफ नहीं पार्टनर समझे। शिकायत है तो हमें बताएं, कहीं और जाकर चुगली ना करें। ताजों से कभी चंदा मांगा, ना ही कभी भत्ता मांगा। हम दूध से धुले नहीं, मगर इतने बुरे भी नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में ताजों से खिताब। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आपकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। अब सनतें बंद कराकर मजदूरों को जबरदस्ती जलसे में नहीं लाया जाता। बिलावल भुट्टो जरदारी का विफाक से सिंध को सस्ती बिजली और गैस देने का मुतालबा। कहा, ब्यूरोक्रेट्स वजीर और वजीर आजम तक ढिठाई से कहते हैं लोड शेडिंग खत्म हो गई। बिजली पर हमारा तो विफाक पर एतमाद ही खत्म हो चुका। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में ना आई। स्पीकर ने नशिस्त गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। अयाज सादिक ने कहा, उनके दरवाजे अब भी खुले हैं, उम्मीद है मुज़ाकरात बहाल होंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रहेगी। हुकूमती कमेटी के सरबराह इसहाक डार ने कहा, पीटीआई का रवैया नामुनासिब है। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात को ही वाहिद रास्ता करार दे दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, हो सकता है पीटीआई को कमीशन मिल जाता। हमारे मुज़ाकरात कहीं और नहीं हो रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बदकिस्मती है, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं, कसूरवार हुकूमत है। पहले हमसे मुतालबात तहरीरी तौर पर मांगे गए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया इन मुतालबात का कोई हल नहीं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा ही नहीं, हुकूमत की बदनीयती वाज़ेह हो गई। पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात की तफसीलात मौलाना को बता दी। सलमान अकरम राजा बोले, मौलाना से इस्तेदा की आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जमहूरियत पसंद को इकट्ठा चलना पड़ेगा। पीटीआई और जेयूआई में राब्तों के लिए कमेटी भी कायम। असद कैसर और कामरान मुर्तज़ा कमेटी में शामिल। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। मुतनाज़ा बिल विफाकी वज़ीर राना तनवीर ने पेश किया। अपोजिशन का एहतजाज और हंगामा आई। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, पीका एक्ट का मकसद एक सियासी जमात को टारगेट करना है। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पीका एक्ट पर हमारी तरामीम थी, जिन्हें ना कमेटी ने मंजूर किया ना मुस्तरद। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेर रहमान ने कहा, पीका एक्ट पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। कराची से खैबर तक पीका एक्ट नामंजूर के नारे। मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी सड़कों पर, किसी सूरत पीका एक्ट ना मानने का ऐलान। इस्लामाबाद में पीएफयूजे का जंजीरें पहनकर एहतजाज। सहाफ़ियों का डी चौक में धरना। पुलिस की पीएफयूजे के सदर अफजल भट्ट को हिरासत में लेने की कोशिश। अफजल भट्ट ने कहा, हुकूमत को अंदाज़ा ही नहीं वो क्या खेल खेलने जा रही है। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी मुजाहरे। सहाफ़ियों ने कहा, कुछ रियासती अनासिर सहाफ़त का हक अपने काबू में रखना चाहते हैं। लाहौर में भी सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज। सदर लाहौर प्रेस क्लब
अरशद अंसारी ने कहा, हम चुप होकर बैठने वाले नहीं। सदर CPNE इरशाद आरिफ ने कहा, पीका एक्ट को किसी सूरत नहीं मानते, कोई पाबंदी कबूल नहीं करेंगे। एहतजाज में ताजरों, वकला, PTI, जमात इस्लामी और JUI के रहनुमाओं की भी शिरकत। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी सहाफ़ियों के मुजाहरे। गुजरावाला, रहीम यार खान, बहावल नगर, मुल्तान, हैदराबाद और दीगर शहरों में भी रैलियाँ। इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका एशिया यूथ समिट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूथ कौंसिल के अरकान से हल्फ लिया। तकरीब से खिताब में कहा, नौजवान तब्दीली की नवीद हैं, इनकी सलाहियतों को निखारना है। यूथ प्रोग्राम के तहत 6 लाख लैपटॉप तकसीम किए। अमरीकी सरमायाकारों के आला सतह के वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द की क़यादत टेक्सास हीच के मैनेजर और ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जैनेट रीच कर रहे हैं। दोनों ममालिक में सरमायाकारी के कई मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। नई अमरीकी हुकूमत आने के बाद किसी भी वफ्द का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है और बड़ी खबर है। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है, पहले बता दिया था 28 जनवरी को पाकिस्तान के लिए ट्रंप कार्ड की मस्बत हवाएं चलेंगी। ट्रंप टीम के हालिया दौरे में सरमायाकारी के मुआहदे और मजीद अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। पहले ही कहा था PTI को आखिर में ट्रंप कार्ड पर मायूसी होगी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का कहना है, माजी में लोगों को उनका हक नहीं मिला। कराची के मसाइल नए नहीं हैं। ताजरों ने गैस की कीमतों में इजाफे को सबसे बड़ा मसला करार दिया। असल कीमत पर गैस देने का मुतालबा। चेयरमैन आबाद ने कहा, मुराद अली शाह हाउसिंग इंडस्ट्री को सहारा दें। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। अकील करीम ढेजी ने कहा, सब मिलकर काम करें तो कराची के मसाइल मिनटों में हल हो सकते हैं। अपनी छत अपना घर स्कीम। फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 3 और 5 मरले की हाउसिंग स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। फ्री प्लॉट देने के लिए TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। मरियम नवाज ने कहा, सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाए। FBR की गाड़ियों की खरीदारी की सेनेट में गूंज। सेनेटर फैसल वावडा बरस पड़े। कहा, FBR ने गाड़ियां ही लेनी है तो 660 CC क्यों नहीं लेते? कॉन्ट्रैक्ट में बेकायदियां हैं। गलत कॉन्ट्रैक्ट देने का मुद्दा किस पर आएगा? वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने FBR को गाड़ियां खरीदने से रोक दिया। ऑपोजिशन के शोर शराबे में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी सेनेट से मंजूर। लाहौर की सड़कें तजावुजात से पाक होने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। भारी तादाद में सामान जब्त, मुतादिद दुकानें सील। DC सैयद मूसा रजा कहते हैं, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेहड़ीबानों को मुफ्त रेहड़ियाँ दी गईं। रेहड़ियों की फ्राहमी के बाद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। हुकूमत इकदाम पर शहरी खुश। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का मुतालिबा। चीन की AI कंपनी ने अमेरिका की नींदें उड़ा दी। डीप सीक चैटबॉट ने दुनिया में तहलका मचा दिया। चैट GPT को मात दे दी, बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका और बरतानिया के ऐप स्टोर्स पर टॉप रेटेड मुफ्त ऐप बन गई। डीप सीक की मकबूलियत से एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों के शेयर गिर गए। टेक कंपनियों के 593 अरब डॉलर्स डूब गए। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में $1 खरब डाउन। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मुकाम शारदा में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मैराथन, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रस्साकशी, कबड्डी और मुकामी खेलों के मुकाबले हुए। पाक फौज के जवानों ने भी अपनी महारत के जौहर दिखाए। शदीद सर्दी के बावजूद मेले में शुरका तफरीही सरगर्मियों से लुत्फानंदोज हुए।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों की फरोख्त का आगाज। फिलहाल पाकिस्तान में शेड्यूल मैचेस के टिकट्स ही दस्तयाब हैं। सह मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। बैटर्स की स्विच हिट के बाद बॉलर्स का स्विच हैंड का अनोखा कारनामा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में श्रीलंका बॉलर ने 2 हाथों से गेंदें करवाई। खुसूसी सलाहियत